हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको विटामिन्स के बारे में बताने वाली हूँ। हम जानेंगे आज की वीडियो में कि विटामिन क्या होता है और विटामिन के केमिकल्स नेम क्या हैं और विटामिन की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज़ेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं विटामिन्स क्या होते हैं। देखिए, विटामिन जो होते हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कि ये न्यूट्रिएंट्स तो हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन ये माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। माइक्रो यानी कि छोटा। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में विटामिन एंड मिनरल्स आते हैं। जहाँ मैं बात करूँ मैक्रो न्यूट्रिएंट की, तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं उनमें आते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। ये बड़े न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट है। ये आप समझ गए। विटामिन्स के कुछ केमिकल्स नेम होते हैं जो अक्सर आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, वो भी अब आप देख लो क्या होते हैं। तो जो जितने भी विटामिन हैं सबके अलग अलग केमिकल नेम होते हैं। जैसे कि विटामिन ए को हम कहते हैं रेटिनोल। विटामिन सी जो होता है ये होता है एस्कॉर्बिक एसिड। इसका आपने नाम काफ़ी बार सुना भी होगा। जो जैसे खट्टे चीज़ें होती हैं, संतरा है तो उसके अंदर खट्टी चीज़ों में ये होता है एस्कॉर्बिक एसिड। फिर होता है कैल्सीफेरोल। तो जो कैल्सीफेरोल है ये विटामिन डी का केमिकल नेम है। इसी को हम साइंटिफिक नेम्स भी कहते हैं, आप चाहे साइंटिफिक नेम कह लो या केमिकल नेम कह लो। विटामिन ई को कहते हैं टोकोफेरोल। विटामिन के को कहते हैं फाइसोक्यूनोन। नेक्स्ट है विटामिन बी। देखिए, विटामिन बी जो होता है उसके फर्दर 1 2 3 4, मतलब 4 तो नहीं है, 5 6 ये सारे होते हैं। तो इनके अलग अलग केमिकल नेम्स हैं। विटामिन बी 1 का केमिकल नेम होता है थायामिन। विटामिन बी 2 का होता है राइबोफ्लेविन। विटामिन बी 3 को कहते हैं नियासिन। विटामिन बी 5 को कहते हैं पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन बी 5 जो है ना, आपने अगर साइंस पढ़ी है तो आपको 5 को हम साइंस में पेंटा वर्ड से कहते हैं। भाई पेंटा है जैसे टेट्रा, हेक्सा और ट्रायो, तो अलग अलग होते हैं। तो 5 को तो पेंटा ही कहते हैं ना, तो उसी से ये लिया गया है कि भाई पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन बी 6 को कहते हैं पायरोडॉक्सिन। विटामिन बी 7 को बायोटिन कहते हैं। और जैसे स्किन की आपने देखा होगा, आज से बायोटिक के प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ये वही है बायोटिन। आपने शैम्पू वगैरह भी यूज़ किया होगा बायोटिक का। तो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इसकी कमी से होती हैं, डर्मेटाइटिस वगैरह। लास्ट है अपना विटामिन बी 9, जो कि है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड का नाम सबने सुना है, लेकिन ये विटामिन बी 9 को कहते हैं, मतलब विटामिन बी के अंडर में ये आता है और विटामिन बी 9 में ये फॉलिक एसिड होता है अपना। फॉलिक एसिड ऐसे है, इसको आप ऐसे बंद करो तो ये उल्टा 9 बन गया। बस आपको ऐसे याद रखना कि भाई विटामिन बी 9 जो है वो फॉलिक एसिड है। आप इसको 20 30 बार पढ़ोगे, 10 बार पढ़ोगे, आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे सारे ही केमिकल नेम्स इसके। अब हम इनकी डेफिशिएंसी डिजीज़ देख लेते हैं कि विटामिन जब कम हो जाते हैं, कौन सा विटामिन की कमी से कौन सी प्रॉब्लम होती है। तो ये रही कुछ लिस्ट जिसमें कि विटामिन्स और उनकी डेफिशिएंसी डिजीज़ेस हैं, जिसमें कि विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। आप सबको पता है कि विटामिन ए की जब कमी हो जाती है तो आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। इसमें ज़ेरोफिथेल्मिया भी आता है वैसे, और बायोटॉट स्पॉट भी आता है। तो जितने भी आँख से संबंधित रोग हैं वो विटामिन ए की कमी से देखने को मिलते हैं। बट मोस्टली नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो देखने को आपको मिलेगा, और क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो उसमें ज़्यादातर नाइट ब्लाइंडनेस का ही क्वेश्चन होता है। इसके अलावा आप और भी पढ़ लेना, मैंने आपको बताया जैसे कि ज़ेरोफ्थेल्मिया है और बायोटॉट स्पॉट है, नाइट ब्लाइंडनेस तो है ही। अब देखते हैं विटामिन बी 2, सॉरी विटामिन बी आ गया है ना, अब तो विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 जो है वो थायमिन होता है, केमिकल नेम हमने अभी देखा। और इसकी कमी से होता है बेरी बेरी। बेरी बेरी भी दो तरह के होते हैं, ड्राई एंड वेट। ड्राई एंड वेट ये दो तरह के होते हैं। उसके बाद है विटामिन बी 2 जिसको राइबोफ्लेविन कहते हैं। इसकी वजह से होता है एरिबोफ्लेविनोसिस। इसमें क्या होता है कि ये जो प्रॉब्लम है, इसमें मुंह में छाले हो जाते हैं, सोर्स देखने को मिलते हैं इसमें, और साइड से कट कट भी लग जाता है, ये प्रॉब्लम होती है इसमें। विटामिन बी 3 को हम कहते हैं नियासिन, जिसकी वजह से पेलाग्रा होता है। पेलाग्रा में कई बुक्स में आपको 3 और कई बुक्स में 4 देखने को मिलेगी प्रॉब्लम्स। पेलाग्रा यानी कि डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया और डेथ। किसी बुक्स में डेथ नहीं होगा, सिर्फ डायरिया, डिमेंशिया और
डर्मेटाइटिस ही होगा। मतलब 3 चीज़ें इसमें आती है। विटामिन B5 जिसको कि पैंटोथेनिक एसिड कहते हैं, इसकी कमी से होता है पैरेस्थीसिया। पैरेस्थीसिया हमारे सीएनएस सिस्टम को अफेक्ट करता है, मतलब सीएनएस सिस्टम से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, जिसमें कि जो हमारे ये हैं हाथ पैर, उसमें टिंकलिंग सेंसेशन, नमनेस, ऐसा लगेगा नीडल प्रिक हो रही है, कुछ ऐसी सेंसेशन होती है, सुन सुन होना जैसे कि। फिर है विटामिन B6 जिसमें अनीमिया आ जाता है। इसके अलावा इसमें माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम भी आता है, जिसमें कि न्यूट्रिएंट का प्रॉपर अब्जॉर्प्शन नहीं होता, विटामिन B6 की कमी से ही होता है। और फिर अनीमिया जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, और भी काफ़ी प्रॉब्लम्स विटामिन B6 की कमी से देखने को मिलती हैं। विटामिन B7 जो कि बायोटिन को कहते हैं, और ये स्किन की प्रॉब्लम भी करता है, डर्मेटाइटिस, साथ में एंटीराइटिस भी ये करता है, जिसमें कि इंटेस्टाइन में ना इन्फ्लामेशन हो जाती है। फिर क्या होता है कि डायरिया जैसी प्रॉब्लम, यानी कि पचता नहीं है पेशेंट को कुछ भी, उसको डायरिया हो जाता है, इसमें स्टमक अपसेट देखने को मिलता है। नेक्स्ट है विटामिन B9 और विटामिन B12। ये दोनों ही जो विटामिन है ना, ये अनीमिया से रिलेटेड हैं, और अनीमिया के इसमें जो टाइप है मेगलोब्लास्टिक अनीमिया, ये प्रॉब्लम इसमें देखने को मिलती है। साथ में विटामिन B9 की जगह पे कई बार ऐसा लिखा होता है कि परनीशियस एक घातक अनीमिया है, सबसे डेंजर अनीमिया उसको कहते हैं। तो परनीशियस अनीमिया की बात कई बार बताई जाती है कि वो उससे होता है। साथ में विटामिन B12 का अगर पूछा जाए तो आपको मेगलोब्लास्टिक अनीमिया लिखना होता है, अनीमिया इसकी कमी से होता है। विटामिन सॉरी विटामिन C, मतलब बी चल रहा है तो पूरा मुझे बी में ही ध्यान है। अब हमारा विटामिन बी तो ख़त्म हो चुका है, इतने सारे इसके सब टाइप्स हैं। और विटामिन C जो कि एस्कॉर्बिक एसिड है, इसकी वजह से जो माउथ की प्रॉब्लम है वो होती है। तो सोर्स हो जाते हैं माउथ में, स्वेलिंग ऑफ गम्स, स्कर्वी से होता है स्वेलिंग ऑफ गम्स। स्कर्वी में होता क्या है कि मुंह में छाले हो जाते हैं, जैसे छाले पड़ जाते हैं, गम्स में स्वेलिंग सी आ जाती है, कुछ खाने पीने में मुश्किल आती है, तो ये विटामिन C की कमी की वजह से होता है। और इसमें क्रैक भी पड़ जाते हैं जैसे साइडों में ना, लिप्स के साइड में, तो ये सारा इसी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से हड्डियों से संबंधित जो रोग हैं वो, जैसे कि रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स छोटे बच्चों में होता है, ये चाइल्ड का है, और ये अडल्ट का है ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स की पिक्चर आप बच्चे की आपने काफ़ी बार देखी होगी, नहीं देखी तो आप देख लेना ज़रूर। उसमें बच्चे के पैर टेढ़े से हो जाते हैं अंदर की तरफ। और ऑस्टियोमलेशिया अडल्ट की बीमारी है, अडल्ट में ये होता है और ओल्ड एज में। तो इसमें सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स होती हैं, और विटामिन डी की कमी से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। विटामिन ई की कमी से क्या होता है, डेफिशिएंसी से क्या होगा कि भाई लेस फर्टिलिटी, यानी कि आप इसको इनफर्टिलिटी भी लिख सकते हो। तो विटामिन ई की कमी ये कारण ये करती है लेस फर्टिलिटी। फिर है विटामिन के जो कि क्लॉटिंग के लिए ज़िम्मेदार होती है, खून की क्लॉटिंग के लिए, ब्लड की क्लॉटिंग के लिए। तो अगर इसकी कमी हो जाएगी तो नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होगा तो क्या होगा, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होगी, हेमरेज हो सकता है। यहाँ पे आप चाहे तो हेमरेज लिख लो, क्योंकि अगर ब्लड क्लॉट ही नहीं होगा तब तो कभी छोटा सा कट लगेगा तो फिर खून ही नहीं रुकेगा, अनीमिया हो जाएगा, पूरा लॉस हो जाएगा खून, और बॉडी में फिर प्रॉब्लम होगा, हाइपोवोलेमिया। तो हेमरेज आप इसकी जगह लिख भी सकते हो, और नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड ये तो बिल्कुल सही है, ये भी आप लिख सकते हो। तो ये सारी कुछ मेन चीज़ें थी जो कि विटामिन के बारे में थी, ज़्यादातर पूछी भी जाती हैं, आपके एग्ज़ाम्स में पूछी जा सकती हैं, या आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स राइट रॉन्ग किसी में भी आ सकती हैं। न्यूट्रिशन के लिहाज से काफ़ी अच्छा है, न्यूट्रिशन में सबसे ज़्यादा विटामिन से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो के नीचे आप कमेंट ज़रूर करें, ताकि मतलब मुझे भी इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है ना, तो प्लीज़ ऐसा कमेंट ज़रूर करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।